अमेरिका में हर साल 1 लाख लोग कैंसर का शिकार हो जाते। दारू पी के जट बुक दे, जिंदा ही नहीं रहे तो ललकारे कैसे मारोगे। टोबैको ओबेसिटी के बाद तीसरा कॉज दारू है। किसी शराबी से ये मत पूछना कि दारू पीने के बाद क्या होता है। ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर। शराबी आपको एकदम सही बात बताएगा कि बॉडी की सफाई हो जाती है। किसी लड़की को पूछना कि डू यू ड्रिंक, आई डोंट ड्रिंक, आई ओनली टेक रेड वाइन। रेड वाइन में तेरी मम्मी ने जूस डाला है। प्रेसिडेंट ट्रंप और मेरे में एक चीज कॉमन है, वो भी दारू नहीं पीते, मैं भी नहीं पीता। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। ये गाना तो आपने भी सुना होगा, दारू पी के। लेकिन जितने भी लोग दारू पीने वाले हैं वो इस वीडियो को जरूर सुन लें, क्योंकि यूएस के टॉप डॉक्टर, यूएस के सर्जन जनरल, उन्होंने एक नई एडवाइजरी इशू की है कि अगर आप दारू पीते हो तो आपको कैंसर होगा। अमेरिका में हर साल करीब 1 लाख लोग कैंसर का शिकार हो जाते हैं और जिनका कॉज दारू है। करीब 20,000 डेथ होती हैं एनुअली, जिसका कॉज कैंसर है। भाई इतने लोग तो ट्रैफिक एक्सीडेंट पे नहीं मरते जितने लोग कैंसर के शिकार से मर रहे हैं, जिसका कॉज अल्कोहल है, दारू है। तो इसलिए वो जो गाना आप सुनते हो ना, दारू पी के जट बुक दे, मार दे गली च ललकारे। सोचो अगर जिंदा ही नहीं रहे तो ललकारे कैसे मारोगे। गली सूनी हो जाएगी और फिर वही उसी गली से राम राम सत्य निकलेगा। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं सोचा कि वीडियो बना देता हूं, ताकि स्पेशली जो पंजाबी कम्युनिटी ना, हमारी कम्युनिटी, भाई शादी नहीं होती दारू के बिना। ताए चाचे रूठ जाते हैं भाई। पंजाबियों की जब बारात जाती है ना, ताए चाचे बोलते हैं मैं नहीं जाना, दारू किथे है। अब ऐसे ताए चाचों को कैसे समझाए, सोचा वीडियो बना के समझा देता हूँ। जितने भी ताए चाचे हैं सुन लो, दारू पियोगे तो कैंसर होगा, फिर आप जाने योग्य नहीं रहोगे। यूनाइटेड स्टेट्स सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति, उनका कहना है कि अल्कोहल इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। टोबैको ओबेसिटी के बाद तीसरा कॉज दारू है, जिसकी वजह से लोगों को कैंसर हो रहा है अमेरिका में। एक बार क्या होता है कि एक बस चलती है महाराष्ट्र से श्रीनगर की तरफ। तो महाराष्ट्र में जैसे गर्मी वगैरह रहती है तो लोगों को ठंडे इलाके में जाना होता है कि भाई ठंडा इलाका घूम कर आते हैं, गर्मियों का सीजन है। तो इतने में क्या होता है, यात्रा के अंदर वो जो बस ड्राइवर था वो बीमार हो जाता है। तो अब जितने भी पैसेंजर अंदर बैठे थे उनमें से एक पैसेंजर उठकर बोलता कि मुझे पता है श्रीनगर कैसे जाना है, मैं लेकर चलता हूँ, मुझे ड्राइव करना आता है, मेरे पे भरोसा करो। तो लोग मान जाते हैं क्योंकि लोगों को भी नहीं पता था कैसे जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप चलाओ यार भाई, लेकर चलो हमें। तो ड्राइवर बैठ गया, जो पैसेंजर में से उठा था एक बंदा, वो ले गया उनको मनाली। तो वहां जाके बोलता कि चलो जी आ गया श्रीनगर। सारे पैसेंजर खुश यार, बड़ी जल्दी आ गए, हमने सोचा था टाइम लगेगा। तो जैसे ही वो बस से नीचे उतरते हैं, जब बोर्ड वोर्ड पढ़ना वो शुरू करते हैं, तो बोलते हैं सर ये तो मनाली लेकर आया, अब ये श्रीनगर थोड़ी है। तो जो ड्राइवर, जो पैसेंजर से ड्राइवर उठकर बस चला कर आया, तो बोलता कि यार मेरे को तो यही मालूम था कि इसी को श्रीनगर बोलते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ले आया। इसी तरह कभी भी किसी शराबी से ये मत पूछना कि दारू पीने के बाद क्या होता है। वो आपको यही बताएगा कि दारू पीने के बाद बॉडी की सफाई हो जाती है। वैसे वो बोलते सही है, बॉडी की सफाई होती है, लीवर डैमेज हो जाता है, कैंसर होते हैं आपको 7 तरह के, ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, डीएनए डैमेज हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बचा क्या, पूरी बॉडी तो साफ हो रही है। शराबी आपको एकदम सही बात बताएगा कि बॉडी की सफाई हो जाती है, बस उनको ये नहीं मालूम होता कि कौन सी वाली सफाई होती है। आप फ्लाइट्स में ट्रेवल करना, तो जब एयरप्लेन में ड्रिंक्स वगैरह ऑफर होती है ना, तो कभी किसी लड़की को पूछना कि डू यू ड्रिंक, तो बोलेंगे नो नो आई डोंट ड्रिंक, आई ओनली टेक रेड वाइन। रेड वाइन में तेरी मम्मी ने जूस डाला है। तो रेड वाइन पीते हो चाहे आप पौवा पीते हो, कैंसर होगा। काफ़ी लोगों को ये बहकावे में डाल दिया गया कि रेड वाइन इज गुड फॉर हार्ट। हार्ट के लिए गुड नहीं है, वो पूरा लीवर ही साफ हो जाएगा। बिजनेसमैन आर द स्मार्टेस्ट पीपल ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। ये लोग तो भाई जहर को भी मार्केटिंग ब्रांडिंग करके मेडिसिन की तरह बेचते हैं कि अरे रेड वाइन पियो। ये सारी की सारी पेड मार्केटिंग, पेड ब्रांडिंग होती है ताकि लोगों को एडिक्शन लगाई जा सके। एक बार एडिक्शन लग गई तो एक तरह की सब्सक्रिप्शन होती है। हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अमेरिका में देखना कभी आना आप यहाँ पर, यहाँ का फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट घूमना, भाई ऐसा लगेगा आपको कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ। ऐसे लोट पोट हो रहे होते हैं। हालांकि लोगों ने मास्टर्स कर रखी है, पीएचडी है, डॉक्टर है, फिर भी ये हाल है। ये इनकी गलती नहीं है, बिजनेसमैन ने इनके दिमाग के साथ जो खेला है। इसलिए भाई दारू, सिगरेट, स्मोकिंग, ये टोबैको, ये नशों से जो बच गया
असली जिंदगी वही जी रहा है। बाकी लोगों की तो आंखें बंद हैं, वो तो खाली नशे में घूम रहे हैं, दिख तो उनको कुछ रहा नहीं। कभी यहाँ पर किसी बिजनेसमैन से पूछना कि अगर कोई बिजनेस ओपन करना है तो कौन सा बिजनेस पे आप बेट लगाते हो कि ये चलेगा, तो आपको बताएंगे लिकर स्टोर। अमेरिका में आधी से भी कम जनता को पता है कि भाई कैंसर होता है दारू पीने से। उनको पता ही नहीं है, उनको लगता है कि खाली सिगरेट स्मोकिंग से होता है। अब जब ये अपील की जा रही है कांग्रेस में कि भाई एक वार्निंग लेबल लगाया जाए सभी दारू की बोतलों पे कि इट कैन कॉज कैंसर। यूएस सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति जी का कहना है कि अब जबकि हमें मालूम है कि दारू पीने से कैंसर होता है, तो क्या गवर्नमेंट कांग्रेस इस पर कोई लॉ बनाएगी? क्या कोई वार्निंग लेबल्स लगाए जाएंगे जितनी भी दारू की बोतलें बिक रही हैं? अब देखते हैं भाई कि किस तरह का लॉ बनकर बाहर आएगा, क्योंकि ये एक बड़ा ही ज़्यादा सीरियस इशू है, खाली अमेरिका में नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जो दारू पीने से बचेगा उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा बनी रहेगी, क्योंकि अगर कोई दारू पी रहा है तो सोचो अगर उसको 75 साल जीना था, हो सकता है कि वो 15 साल कम जिए अगर दारू रेगुलरली पीता है। पूरी एडवाइजरी आप यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज पे जाकर पढ़ सकते हो। A to Z लिखा हुआ है, देखो मैं अपने से फेंक नहीं रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं आता, मेरे को बस मेरे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया है, मैं पढ़ लिख अच्छी तरह लेता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जाके पढ़ लो। जितने भी पियक्कड़ शराबी दारू जो बोलते हैं ना अरे पेट की सफाई होती है, अबे पढ़ लो जाके। दारू बना रहा है और जो दारू बेच रहा है दोनों बराबर के हकदार हैं। जब भी नरक काटोगे बराबर का काटोगे, क्योंकि आप किसी की जिंदगी तबाह कर रहे हो, आप किसी की जिंदगी छीन रहे हो। तो भाई जितने भी लोग सोच रहे हैं कि लिकर स्टोर खोलूंगा, प्रॉफिट बहुत है, पैसा बहुत आएगा, लेकिन पैसा जाएगा भी और यहीं पे भुगतना पड़ेगा। हमें तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट टाइम मिलती देन चक्को फटे। रोजी रोटी मानता हूँ कि प्रॉफिट से रोजी रोटी कमाई जाती है, लेकिन ऐसी रोटी क्या करोगे जो दूसरे का पेट काट कर अपना पेट भर रहे हो। प्रेसिडेंट ट्रंप और मेरे में एक चीज़ कॉमन है, वो भी दारू नहीं पीते, मैं भी नहीं पीता। कंपटीशन देख रहे हो, ज़बरदस्त कंपटीशन दे रहा हूँ।